मेरा आज का सब्जेक्ट है निराशा, डिसअपॉइंटेड। ये मालूम है निराशा कौन देता है हमारे दिल को? शैतान। कर शैतान देता है। वो हमको बहुत ज्यादा, उसको हमारी कमजोरी मालूम है और उस कमजोरी का पूरा फुल फायदा उठाता है। और उसको प्रभु की भी कमजोरी मालूम है, इसलिए वो उसका भी फायदा उठाता है। अब उत्पत्ति में देखा जाए, वहां पर प्रभु यीशु और उसकी आत्मा, इन सब की मीटिंग हुई जब इस पृथ्वी को तैयार करने से पहले, जब इस संसार में पूरी जगह पानी भरा हुआ था। कहा प्रभु ने, आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाए कि वो करे हमारी महिमा। वो तब बात हुई थी जब बहुत अच्छी आराधना किसी जमाने में लूसीफर के द्वारा स्वर्ग में की जाती थी। आमेन। आमीन। उसके जाने के बाद थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया। आज अपने वर्शिपर्स एक तो कम हो गए, तो फिर को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील लगता है। वैसे वहां पर भी हुआ स्वर्गदूतों के बीच में। तब परमेश्वर ने प्लान किया कि हम बनाए मनुष्यों को अपने स्वरूप में, अपनी महिमा के लिए। और सबका अग्रीमेंट फाइनल हुआ, जैसा पिता ने कहा वैसा ही हुआ। क्योंकि यीशु मसीह ने हमको वचन में यही सिखाया, मत्ती रचित सुसमाचार 4:6 और लूका 11:9 में, जिस तरह प्रभु की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर हो। और सबसे पहले जो उन्होंने कहा और वही चीज हुआ। मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, हम लोग एक उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आए हैं कि करें हम उसकी महिमा प्रशंसा। तो हमें करना चाहिए। ये उसकी वीक पॉइंट है। उसने अपनी वीक पॉइंट, अपनी कमजोरी प्रभु ने खुद बता दिया। वो तो खुद चाहता है कि उसकी महिमा हो, जिस तरह स्वर्ग में हुआ करती थी, वो वैसा ही पृथ्वी पर भी चाह रहा था। लेकिन लूसीफर जब से नीचे आया, तब से खलबली मच गई और दो ग्रुप तैयार हो गए, एक परमेश्वर की सेना और एक शैतान की। एक अनंत जीवन की और एक अनंत जीवन डार्कनेस की ग्रुप तैयार हो गए। और सबसे ज्यादा शैतान का बड़ा ग्रुप, बड़ा समूह बन चुका है। प्रभु ने तब भी हार नहीं माना। प्रभु ने तब भी हार नहीं माना। वो निरंतर प्रयास करता रहा, सजा भी दिया, सब कुछ किया। सजा इन द सेंस की नूह के समय का आपको याद आ रहा होगा वाक्य, जब वहां पे पाप बहुत बढ़ गया था, तब परमेश्वर एक आर्किटेक्ट बना, इंजीनियर बना, बोट बनवाया, साइज बताया और दोबारा से मेहनत करना नहीं चाह रहा था। सब एक एक कर लिया था उसने। मनुष्य से लेकर के जानवर, इंसेक्ट, सब एक हर जाति के जंतु, कीड़े मकोड़े, पक्षियां, सबको एक एक कर लिया। थोड़ा वक्त लगा था उतने मनुष्य इस पृथ्वी में भरने के लिए, एकदम तो नहीं हुआ। आदम की तरफ फिर से एक नई सृष्टि तैयार हुई। यहां प्रभु ने हार नहीं मारा, निराश नहीं मारा।
चलता रहा, ये प्रोसेस चलता रहा। अब आ जाओ नए नियम में। नए नियम में भी ऐसे ही कुछ हुआ। पाप बढ़ता गया, दुख बढ़ते गए। हम पास्टर्स लोग, बहुत सारे पास्टर्स लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि लोग नहीं आ रहे हैं। हम भी हो जाते हैं, आप भी हो गए, हम सब होते हैं। लोग नहीं आ रहे। प्रभु यीशु को तो मालूम था कि उसके फॉलोअर्स कम हैं यीशु के, लेकिन शैतान की फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। इसलिए उसने हमको दिलासा देने के लिए कहा। पहला, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये तो खैर प्रॉब्लम के समय पर के लिए भी है, ये वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। दूसरा, चर्च में कलीसिया नहीं आ रही है, तब के लिए भी है, डरो मत। उसने कहा है हमको शांति देने के लिए नहीं, उसका एक एक वचन सच्चा है, वो करेगा। उसने क्या कहा? मैं अपनी कलीसिया खुद बनाऊंगा। जहां पर भी प्रभु का दास या प्रभु का नाम या ब्लेस्ड चर्च का नाम जिस स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या गांव या विलेज तहसील में जाता है, वहां पर यदि नेगेटिविटी आ रही है, निराश मत होना, एकदम खुश हो जाना। वो इसलिए हो जाना क्योंकि वहां पर प्रभु का नाम पहुंच चुका है। जहां पर आयु की किताब में दिया हुआ कि परमेश्वर और शैतान में 1920 का अंतर है, और ये भी कहा जाता है जहां प्रभु का काम होता है वहां शैतान का भी काम होता है, ताकि वो उधर को ब्रेक कर सके, वो अपनी नौटंकियां कर सके, वो अपने नौटंकियों में पास हो जाए, विजय हो जाए। लेकिन हमारे पास वो हथियार है, दुआ, प्रार्थना, आराधना का, घुटनों का, आंसू का, जीवन का। उससे हम उसको हरा सकते हैं। जिस तरह आयुब ने यही फॉर्मूला लगाया और वो जीत गया। इसलिए उसने ये भी कहा, दूर दूर जाके सुसमाचार प्रचार करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उसने जाने के लिए कहा है। इसका मतलब जाओ, जहां तुम जाओगे वहां पे प्रभु तुमको